प्रश्न, बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बहुसंस्कृतिवाद के दो मुख्य अर्थ है। एक समाज के भीतर सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक विविधता का वर्णनात्मक तथ्य है। दूसरा मानक दावों का एक सेट है कि राज्य को ऐसी विविधता को पहचानना, सम्मान करना और समायोजित करना चाहिए। सहिष्णुता को शास्त्रीय रूप से दो एजेंटों के बीच संबंध के रूप में समझा जाता है, जहां एक दूसरे के बारे में कुछ आपत्ति करता है, दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है, लेकिन ऐसा करने से बचता है। इस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता दोनों ही मतभेदों से जुड़े मामलों से संबंधित है। फिर भी, बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता में मतभेदों के प्रति बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण शामिल है। जहां सहिष्णुता उन मतभेदों से संबंधित है जिनके प्रति किसी का नकारात्मक रवैया है, मानक अर्थ में बहुसंस्कृतिवाद मतभेदों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्धारित करता है। इसके अलावा, नीतियों के एक समूह के रूप में बहुसंस्कृतिवाद अक्सर सहिष्णुता की नीतियों के विपरीत तैयार और प्रेरित किया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद के कई समर्थकों के अनुसार, सहनशीलता पर्याप्त नहीं है और यह मतभेदों से निपटने के समस्याग्रस्त और अन्यायपूर्ण तरीके का भी हिस्सा हो सकता है। इसलिए बहुसंस्कृतिवाद अक्सर मांग करता है कि राज्य सहनशीलता से परे जाएं, यानी नकारात्मक से सकारात्मक दृष्टिकोण और गैर हस्तक्षेप से सक्रिय समर्थन और समायोजन की ओर। बहुसंस्कृतिवाद, बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है। एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकीय बनावट पर यह लागू होती है। आमतौर पर यह स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस, शहरों या राष्ट्रों जैसे संगठनात्मक स्तर पर होते हैं। इस संदर्भ में, बहुसंस्कृतिवादी केंद्र के रूप में कोई विशेष जातीय, धार्मिक समूह या सांस्कृतिक समुदाय को बढ़ावा देने के बिना विशिष्ट जातीय और धार्मिक समूहों के लिए विस्तारित न्यायसम्मत मूल्य स्थिति की वकालत करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद की नीति अक्सर आत्मसातकरण और सामाजिक एकीकरण अवधारणाओं के साथ विपरीत होती है। बहुसंस्कृतिवाद के समर्थकों द्वारा इसे एक बेहतर प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो कि समाज के भीतर लोगों को उनके अस्तित्व को वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की अनुमति देती है और जो अधिक सहनशील होती है और सामाजिक मुद्दों के लिए बेहतरी को अपनाया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति एक जाति या धर्म पर आधारित कोई परिभाषा नहीं होती, बल्कि कई कारकों का परिणाम होती है और जैसे जैसे शब्द में परिवर्तन होता है उसी प्रकार उसमें भी परिवर्तन होता है। बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करने से पहले इस शब्द को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। एंड्रू हेवुड ने बहुसंस्कृतिवाद के दो समग्र रूपों के बीच फर्क किया है, अवर्णनात्मक और मानक। बहुसंस्कृतिवाद शब्द का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से किया जाता है, वर्णनात्मक और मानक दोनों तरह से। एक वर्णनात्मक शब्द के रूप में सांस्कृतिक विविधता के उल्लेख के लिए इसे लिया गया है। एक मानक शब्द के रूप में बहुसंस्कृतिवाद एक सकारात्मक समर्थन है, यहां तक कि सांप्रदायिक विविधता का उत्सव है, जो कि आमतौर पर या तो सम्मान और मान्यता के लिए विभिन्न समूहों के अधिकार के आधार पर होता है, या नैतिक और सांस्कृतिक विविधता के विस्तृत समाज के लिए कथित लाभ के आधार पर होता है। बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना में अक्सर यह कहा जाता है क्या मैत्रीपूर्वक सह अस्तित्व वाली संस्कृतियां जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और तब भी अलग बनी रहती है, टिकाऊ, विडंबनापूर्ण या वांछनीय है। यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्र राज्य, जिनका पहले से ही अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के साथ पर्याय होती है, बहुसंस्कृतिवाद लागू करने से समाप्त हो जाती है, जो कि अंततः मेजबान देशों की विशिष्ट संस्कृति का अपक्षरण हो जाता है। सुसान मोलर ओकिन ने अपने निबंध इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन 1999 में इस सवाल के बारे में लिखा है। हार्वर्ड के राजनीति विज्ञान प्रोफेसर रॉबर्ट डी पुटनम ने लगभग एक दशक के लंबे अध्ययन का आयोजन किया जिसका विषय था सामाजिक विश्वास को बहुसंस्कृतिवाद कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने 40 अमेरिकी समुदाय में 26,200 लोगों का सर्वेक्षण किया, जब वर्ग, आय और अन्य कारकों के लिए, जैसे अधिक नस्लीय विविधता वाले समुदाय, अधिक से अधिक विश्वास का नुकसान, डाटा को समायोजित किया गया। पुटनम लिखते हैं, विविध समुदायों के लोग स्थानीय मेयर पर विश्वास नहीं करते, वे स्थानीय अखबार पर भरोसा नहीं करते, वे अन्य लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, और संस्थानों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे जातीय विविधता की उपस्थिति में पुटनम का कहना है कि हम पुराने ढंग के निम्न हैं। हम कछुओं की तरह काम करते हैं। जो हमने कल्पना की थी उससे भी बदतर है विविधता का प्रभाव, और यह सिर्फ इतना नहीं है कि हम उन पर भरोसा नहीं करते जो हमारी तरह नहीं है। विभिन्न समुदायों में हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो हमारी तरह ही दिखते हैं। सहिष्णुता। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ है सहन करना। इसका अंग्रेजी समानार्थक टॉलरेंस भी सहन करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से सहिष्णुता का अर्थ है जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्नता रखता है या विरोध रखता है उनके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना। नकारात्मक अर्थ में सहिष्णुता का अर्थ विरोधियों को सहन करने की क्षमता से है। वर्तमान में इसका सकारात्मक अर्थ प्रयोग में आता है जिसका आशय है अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना और यदि उनका पक्ष तार्किक या सही है तो उसे स्वीकार करना। सहिष्णुता के निम्नलिखित लाभ है। विरोधी विचारों को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों ही लोकतांत्रिक बनते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को धैर्य से सुनने की वजह से नए तथा मौलिक विचार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति तथा समाज की दिशा बदल सकते हैं। कुल मिलाकर नैतिक प्रगति होती है। अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करता है तो धीरे धीरे दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि वे भी अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करें। इससे चिंतन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। 20वीं सदी में आतंकवाद व जेनोसाइड की जितनी घटनाएं घटी है उतनी पहले कभी नहीं घटी। ऐसे में सहिष्णुता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भूमंडलीकरण के साथ साथ सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ साथ रहते हैं। इसलिए विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सहिष्णुता जरूरी है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.